भारत के एक्शन से बिलबिलाए बिलावल भुट्टो को जरा सुनिए। सिंधु नदी का पानी रोकने पर बिलावल की ये बौखलाहट, जहां बिलावल की जंग छेड़ने की धमकी और पाकिस्तान की आवाम बहादुर, ये बात बिलावल कह रहे हैं, हमारी फौज में हिम्मत है। तो भारत के एक्शन से घबराए बिलावल भुट्टो गिड़गिड़ाए, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, ये अमन वाले नहीं, जंग छेड़ने वाले हैं, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। इसमें बड़ी बात यही है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने से बिलावल घबरा गए हैं और बिलावल भुट्टो को भारत से हमले का डर सता रहा है। और पहले भी खून बहाने की धमकी बिलावल भुट्टो वैसे दे चुके हैं। लेकिन कोहली सर, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज भी एक एक्सपर्ट ने हमारे सामने बिलावल के इसी बयान को सुनने के बाद कहा था, इनकी समझ देखिए, भारत आतंक का खात्मा करने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान क्या भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि अपनी जो जमीन इन्होंने आतंक का गढ़ बना चुकी है, उसके सफाई की बात इनकी तरफ से कभी ना कही जाएगी और ना कही गई है। देखिए, बिलावल भुट्टो इज वेरी कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग कि इनके दादाजी को जो थे इनके, ही वाज एग्जीक्यूटेड, नाना जी बल्कि वाज एग्जीक्यूटेड बाय द आर्मी ओनली, जिनकी दुहाई दे रहे हैं। और जो मेन प्रॉब्लम इनको सिंधु के पानी की वजह से हो रही है, उसका कारण ये है कि उसी पंजाब वहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल करता है और ये पंजाब के ही रहने वाले हैं। इन्होंने पानी को शुरू से ही डाइवर्ट किया है और चोलिस्तान में ये आर्मी और ये पंजाबीज अपनी नई खेती करना चाहते हैं जो उन्होंने वहाँ पर लगाई है। और पानी कम आने से इनको इसलिए तकलीफ हो रही है। सिंध के और पंजाब के फार्मर्स पहले से ही देवर अप इन आर्म्स इन लोगों के खिलाफ में कि पानी वहाँ पर कम आ रहा था, क्योंकि कई डिफेंस कैनाल निकाल दी गई हैं वहाँ पर। सो बेसिकली तकलीफ इनको ये हो रही है कि जो इनकी इकोनॉमी थी, दैट विल बी हिट बाय दिस। अंडरस्टूड। और दूसरा एक बात मैं अगर बोलिए, जो आप बोल रहे थे कि उसको वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, कल आपने सुना ही है कि ISI वाले चीफ को NSA बना दिया गया। इस समय देखिए क्या है, वहाँ पे जो डी फैक्टो कंट्रोल है वो आर्मी का शुरू से ही रहा है। वो सिर्फ अपने लोग वहाँ पे लाना चाहते हैं, जिस पर आसिर मुनीब का ज़्यादा विश्वास है, उस आदमी को वहाँ पे लाना चाहता है, क्योंकि ट्रैक 2 के थ्रू भी या जिधर से भी कोई चीज़ होगा वहाँ वो सिविलियन कंट्रोल बिल्कुल नहीं चाहते। वो इंग्लिश अच्छी जानता है या जो जानता है, ये तो एक सिर्फ ऊपर से बोलने की बात है। बिल्कुल सर। तो बेसिकली दे वांट टू कंट्रोल इट लाइक दिस, बिकॉज आर्मी सिर्फ अपने अपने लोग वहाँ लाना चाहती है, बाकी को वहाँ नहीं चाहती। तो इनके बयान से हम कुछ चीज़ों को इसीलिए भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पत्रकार अब रऊफ कलासरा का एक बयान आया है, भारतीय सेना बहुत बड़ी और हार के वक्त एटमी बॉम्ब का इस्तेमाल ही आखिरी विकल्प। श्याम सर, और वहाँ स्टूडियोज में भी यही बात होती है, क्या इतिहास अपना भूल चुका है क्या पाकिस्तान? बार बार अपनी सैन्य क्षमताओं की कभी कोई बात नहीं होती, बात होती है तो सिर्फ एटमी धमकी। आपको आए हैं समझाने, लोग हैं कितने दीवाने लोग। अरे हम तो होश खो चुके हैं, आप क्या समझा रहे हो हमें? आपको 48, 71, आपको 65, आपको 99 सब भूल गए आप। कन्वेंशनल वॉरफेयर में आप कभी जीत नहीं सकते हमसे, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करके आप डराना चाहते हो। अरे हमने अपनी पॉलिसी बना रखी है, नो फर्स्ट स्ट्राइक, और हम ऐसा करेंगे नहीं। हालांकि हमने उसमें भी कह रखा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कह रखा है, हमारी पॉलिसी पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो हम रिवाइज करेंगे। लेकिन कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर वॉर की बातें करते क्यों हो? हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। तो हम अपनी डायरेक्टिव्स जो है उस पर रह रहे हैं ना, हम उनको चुन चुन कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे होम मिनिस्टर का बयान सुनो, आप उनकी बातों को सुन ही नहीं रहे हो, आप उनको छिपाए जा रहे हो इधर उधर। न्यूक्लियर वेपन्स की बातें करके लंबी लंबी बातें कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि किसी तरह से ये रुक जाए, सब चुप हो जाए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं ना। हमें आपकी ज्योग्राफी तो चाहिए नहीं, हमें आपके लोगों से तो प्यार है ही, हमें आवाम से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री सब कह चुके हैं, अब आपको क्या सुनना है? आपको वहां मारना होगा जहां कल्पना से परे होगा। तो इनकी बातों को सुनिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की लैंग्वेज सुनिए, हमारी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स देखिए, हमारी NSB का गठन देखिए, हमारे CCS और CCPA की मीटिंग देखिए। हमारे प्रधानमंत्री कभी वेव्स की बात कर रहे हैं, कभी विलिंजम पोर्ट दे रहे हैं, कभी वो और कुछ कर रहे हैं, कभी वो बिहार की भूमि से जाके दूसरी बातें कर रहे हैं। मैच्योर डेमोक्रेसी है, काम चल रहा है और जगह को पैनी नगाह से देखा भी जा रहा है। आप खौफ में हैं, हम तो सावधान हैं।